नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। पेरेंट्स रोल इन गर्ल्स एजुकेशन विषय पर चर्चा के लिए आप लोगों से जुड़ी हूँ। इस चर्चा का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर अमित शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक बच्चे की शिक्षा के लिए अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है और उसकी प्रथम शिक्षिका होती है माता। अगर मैं अपना ही उदाहरण लूँ तो आज मैं पूरे स्वाभिमान के साथ कहती हूँ कि मैं एक शिक्षित बेटी हूँ, आत्मनिर्भर महिला हूँ, समाज के लिए बेहतर संसाधन हूँ और देश के लिए अच्छी नागरिक हूँ। न केवल मैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हूँ, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी मैं बहुत अच्छे से निर्वहन करती हूँ और मुझे इस योग्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मेरे माता पिता और मेरे परिवार ने। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, मेरे परिवार को जाता है। और जब बात एक बेटी की आती है तो समाज में चुनौतियाँ स्वतः ही आंखों के सामने आ जाती हैं, क्योंकि निश्चित ही एक बेटी से समाज में माँ हो, बहन हो, कोई भी भूमिका हो, समाज की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जब समाज की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं तो एक बेटी को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत भी होना चाहिए और उसको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए माता पिता को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए और एक ऐसी भूमिका निभानी चाहिए जिससे एक बच्ची को सुरक्षा महसूस हो और अपने आप में वो इतनी सक्षम हो जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि समाज में आने वाली हर चुनौती को पार कर एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि मैं तो मानती हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र में एक माँ की, एक पिता की, एक परिवार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि कभी कभी जब मैं आज भी थक जाती हूँ तो मुझे फिर यही महसूस होता है कि थक गई हूँ बहुत, रुक जाने का मन करता है, आज फिर तेरे आंचल में सिमट जाने का मन करता है। ऐ माँ, आज फिर तेरे आंचल में सिमट जाने का मन करता है। क्योंकि माता पिता जब हमें जन्म देते हैं तो 50% तो बायोलॉजिकली हमें मिल जाता है और बाकी 50% हमें माता पिता के संस्कारों से मिल जाता है, जो वो हमें अपनी परवरिश में प्रदान करते हैं और वही हमारे व्यक्तित्व में झलकता है। तो आज मुझे अच्छा लगता है, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं न केवल अपने आप में एक सफल व्यक्तित्व समझती हूँ अपने आप को, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं प्राथमिक विद्यालय से पढ़ी हूँ, एक छोटे से गांव से निकलकर शिक्षिका के पद पर हूँ और समाज में मुझे लगता है कि मैं आने वाले पीढ़ी को शिक्षित कर रही हूँ और उनके लिए एक प्रेरणादायी कार्य वरिष्ठ में प्रदान करते हैं और वही हमारे व्यक्तित्व में झलकता है। तो आज मुझे अच्छा लगता है, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं न केवल अपने आप में एक सफल व्यक्तित्व समझती हूँ अपने आप को, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं प्राथमिक विद्यालय से पढ़ी हूँ, एक छोटे से गांव से निकलकर शिक्षिका के पद पर हूँ और समाज में मुझे लगता है कि मैं आने वाले पीढ़ी को शिक्षित कर रही हूँ और उनके लिए एक प्रेरणादायी कार्य कर रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और ये सब मुझे मेरे माता पिता से मिला है। तो मैं आज के अभिभावकों से भी यही प्रार्थना करती हूँ, यही अपील करती हूँ कि अभिभावक होने के नाते आप भी अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दें, उन्हें अच्छे नागरिक बनाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दें और इतना सक्षम बनाएं कि अपने समक्ष आने वाली हर चुनौती का वो बहादुरी से सामना कर सकें। क्योंकि हर बच्चे को कभी ना कभी ये महसूस हो जाता है कि वो बिखरने लगा है, टूटने लगा है, जैसे मुझे भी महसूस होता है कि हाँ, कभी कभी रुक जाती हूँ मैं, हाँ कभी कभी थक जाती हूँ मैं, हाँ कभी बिखर जाती हूँ टूट के, फिर कहीं से रोशनी आती है मेरे ध्यान में, फिर कहीं से रोशनी आती है मेरे ध्यान में कि जो भी होगा देखा जाएगा, कि जो भी होगा देखा जाएगा, पहले कूद तो ले मैदान में, पहले कूद तो ले मैदान में, पहला हर कदम निश्चित ही लड़खड़ाता है, गिर न जाए हम कहीं ये खौफ भी सताता है, पहला हर कदम निश्चित ही लड़खड़ाता है, गिर न जाए हम कहीं ये खौफ भी सताता है, फिर कहीं से आती है माँ जैसे हाथ मेरा थामने, फिर कहीं से आती है माँ जैसे हाथ मेरा थामने, कि हार जीत का तो देखा जाएगा, हार जीत का तो देखा जाएगा, पहले पंख तो फैला ले आसमान में, पहले पंख तो फैला ले आसमान में। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि माँ और माता पिता
और परिवार ही वो शक्ति होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे जीवन का कोई भी सफ़र हो, कोई भी मोड़ हो। तो फिर एक बार सभी अभिभावकों से यही प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को वो शक्ति दें, वो सामर्थ्य दें, वो शिक्षा दें, स्पेशली उस बेटी को, कि हर क्षेत्र में वो अपना परचम लहरा सके, स्वतंत्र रूप से अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके और समाज में एक सुंदर छवि बना सके। हर बेटी के लिए मेरी शुभकामना है कि रोशन करो उस जहां को जो सपनों का आसियां हो तुम्हारा, रोशन करो उस जहां को जो सपनों का आशियां हो तुम्हारा, सारी खुशियां मुबारक हो तुमको, सारी खुशियां मुबारक हो तुमको, और मंजिल भी देखे रास्ता तुम्हारा, मंजिल भी देखे रास्ता तुम्हारा। थैंक यू सो मच।